ऑल राइट गाइज, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट कैंडल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड लेना ढंग से सीख लेते हो तो मेरे भाई आप मार्केट के अंदर कभी भी लॉस करने वाले हो ही नहीं। आपने जितना भी पैसा अभी तक इस मार्केट को दिया है, आपने कई बार अपना अकाउंट ब्लोन किया होगा, आई नो वेरी वेल। तो जो है आपने जितना भी लॉस किया वो सारे के सारे लॉसेस जो है आप रिकवर कर लोगे अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हो। यहां पे मैंने खुद ने भी जो है अपनी $500 की एक ट्रेड प्लेस की है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रेड्स प्लेस की हैं और जो है मैं यहां पे प्रॉफिट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसी वाली कैंडल की वजह से। जो है मैंने अपने काफी सारे लॉसेस को रिकवर किया है और यहां पे आप देख सकते हो मेरी ट्रेड जो है यहां पे विन हो चुकी है। $500 की ये ट्रेड थी। अब मेरा बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो, यहां पे मेरा बैलेंस हो गया है 32638, मतलब कि $32,638। ठीक है, तो अभी बारी आती है कि भाई ये कौन सी कैंडल है, इस पे आपको ट्रेड कैसे करना है। तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, कोई भी चीज स्किप करोगे तो शायद आप प्रॉफिट के बजाय लॉस कर लोगे। मैं ये चीज हर वीडियो में बोलता हूं, यहां पे भी बोलूंगा। और एक और चीज, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम मेंबर्स की तरह मेरे साथ प्रॉफिट करना चाहते हो, मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो और कुछ इसी तरीके के शॉर्ट्स पर ट्रेड करना चाहते हो, और मैं टूर्नामेंट्स वगैरह भी करवाता रहता हूं जहां पे मैं $50 से $500 करवाता हूं। तो अगर आप उन टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना। और एक और चीज, आप इस वीडियो पे बेस्ट कमेंट करने का जरूर से जरूर ट्राई करें, क्योंकि जो भी बेस्ट कमेंट्स रहते हैं मैं उनको $10 का गिव अवे करता हूं। ठीक है, तो आप ट्राई करना, आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बताता हूं कि भाई वो कौन सी कैंडल है, उस कैंडल पे ट्रेड कैसे करना है और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है। यहां पे जो मैंने ये ट्रेड ली थी इस वाली ग्रीन कैंडल पे ली थी। इसकी टाइमिंग क्या है मैं आपको पहले टाइमिंग बता देता हूं। इस ग्रीन कैंडल की टाइमिंग थी 15:18। ठीक है, और ये पेयर है यूएसडी ईजीपी का। ठीक है, 15:18 टाइमिंग है, यूएसडी ईजीपी का पेयर है। ये ट्रेड भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको इस कैंडल के बारे में बता देता हूं कि ये वो कौन सी कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल है। इसको हाई वॉल्यूम कैंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैंडल साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। यहां पे जितनी भी बड़ी कैंडल है ना, जो साइज में बड़ी हैं, वो उनको हम हाई वॉल्यूम कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आपको जहां भी हाई वॉल्यूम कैंडल दिखी आप उस पर ट्रेड करने बैठ जाओ, नहीं। यहां पे कुछ रूल्स भी हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। और जो भी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारी की सारी चीजें यहां पे इस वाली बिग कैंडल पे अप्लाई होनी चाहिए, इस कैंडल पे अप्लाई होनी चाहिए। देन आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली तो ये चीज है कि आपको पहले ट्रेंड का ध्यान रखना है कि भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अगर यहां पे आप जूम इन करेंगे तो यहां पे आप देख पाओगे, एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है और ट्रेंड यहां तक पहुंचा है, तो इसे हम लगभग लगभग अप ट्रेंड में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड में काउंट करेंगे। तो अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ली जाती है, वही हम करेंगे, ग्रीन कैंडल पे ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज वो ये कि हमें यहां पे एक एसएनआर लेवल की भी जरूरत पड़ने वाली है। आप यहां पे आओगे तो आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, यहां से आप एक एसएनआर लेवल जो है ले सकते हो। ठीक है, तो आपने यहां पे एसएनआर लेवल ले लिया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर प्लेस करेंगे और एकदम परफेक्ट जगह पे प्लेस करेंगे जहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, अब इसको हमने इस जगह पे प्लेस क्यों किया है, आप देख पाओगे मार्केट ने इसको कितना ज्यादा रिस्पेक्ट किया है। देखिए, पहली तो यहां पे पहली बार तो मार्केट ने यहां पे इसको टच किया। ठीक है, यहां से मार्केट बाउंस बैक हुई, यहां पे टच किया, यहां से मार्केट बाउंस बैक हुई। आगे आइए, मार्केट ने यहां पे टच किया, बाउंस बैक हुई, यहां पे टच किया, बाउंस बैक हुई, यहां पे टच किया, बाउंस बैक हुई, यहां पे टच किया, बाउंस बैक हुई। यानी कि ये VSSNR है। VSSNR का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ठीक है, एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो फुल फॉर्म होगा वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें ये वाला लेवल मिल गया। अब हमें इंतजार करना था कि भाई इस लेवल का जो है क्रॉस कब हो रहा है, ये लेवल जो है ब्रेकआउट कब दे रही है मार्केट इस लेवल को। अब यहां पे वो स्ट्रेटजी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर रीटेस्ट किया तो हमने नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले ली, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप 50% लॉस करोगे और 50% जो है आप प्रॉफिट करोगे। ठीक है, तो यहां पे हमें एक चीज चाहिए जो कि हमारी कैंडल, मैंने आपको टाइमिंग बताया था 15:18 वाली कैंडल थी, इस पे मैंने ट्रेड ली थी। अभी और भी कैंडल है, और भी पेयर है, मैं उन पे भी जाऊंगा, उन पे भी बताऊंगा आपको। यहां तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे मैंने खुद ने ट्रेड ली है, तो आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आप भी अच्छे से सीख पाओ कि भाई ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब
बारी आती है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, जो कि इतना खतरनाक, इतना डेंजर लेवल था, जिसको मार्केट इतनी बार टच किया लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पाई है। अब मार्केट ने यहां पे इसको ब्रेकआउट दिया है, तो अब मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है। रिटेस्ट करने के बाद वापस से नीचे भी आ सकती है, लेकिन यहां पे हमें वेट करना है एक ऐसी कैंडल का, एक ऐसी हाई वॉल्यूम कैंडल का, जिससे कि हमें लगे कि यहां पे सेलर्स की पावर डिक्रीज हो चुकी है, बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि ये कैंडल पे पूरी पे सेलर्स का पैसा लगा हुआ है। ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, तो वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो हम एक ग्रीन कैंडल के लिए यहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहां पे मुझे एक और चीज आपको अभी बताना बाकी है कि ट्रेड कहां प्लेस नहीं करना है, क्योंकि आप ये चीज सीख लेते हो कि भाई ट्रेड कैसे करना है, कहां करना है, क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं, और आप जाके ट्रेड प्लेस करने लगते हो और आप जो है अपना लॉस कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको ये नहीं पता रहता कि भाई ट्रेड प्लेस करनी कहां है, कहां नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं, वीडियो में वापस आते हैं और आपको बताता हूं। तो यहां पे ये लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहां पे इस रेड कैंडल ने इसको टच किया, देन हमने इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड किया, और ये रेड कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल थी और इसने इसको टच किया, तो हमने जो है इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर दिया। और हां, एक चीज याद रखना, ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, ये जो बड़ी रेड कैंडल बन रही है ना, ये बड़ी रेड कैंडल इस वाले लेवल को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करनी चाहिए। अगर इसने टच नहीं किया और गैप बच गया, मान लीजिए यहां पे था ये वाला लेवल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे थी, अब एक कैंडल ग्रीन कैंडल जो है यहां पे क्रिएट हुई, बट इस ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल क्रिएट हुई, उस रेड कैंडल ने इसको यहां पे टच नहीं किया और यहां पे एक गैप बच गया। अब ये गैप ना मार्केट जो है फिल करेगा और इसके लिए एक और कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, और उस रेड कैंडल के बाद हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर एक ही सिंगल कैंडल में मान लो सिंगल कैंडल बड़ी बनती है और वही सिंगल कैंडल जो है इस लेवल को टच कर रही है, तब जो है हमें कंटिन्यूस डायरेक्शन में यानी कि ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, और यही सेम चीज आपको डाउन ट्रेंड में भी करनी है। डाउन ट्रेंड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि आप डाउन ट्रेंड में भी जो है ट्रेड कर पाओ। लाइक डाउन ट्रेंड किस पेयर में चल रहा होगा अभी, डाउन ट्रेंड लाइक डाउन ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये इसको डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं हम। ओके, काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड है ये, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा येलो कलर में कर लेता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल अच्छे से हो, प्लस यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे करेक्ट जगह पे प्लेस करूँ तो इसकी करेक्ट जो है लेवल, एसएनआर का लेवल करेक्ट ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने टच किया और इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, ये सारे के सारे डाउन ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट टोटली जो है डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में है तो भाई हमें जो है सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल पे ट्रेड करनी रहेगी। ठीक है, अब रेड कैंडल पे ट्रेड कहां करनी है, जहां पे हमें हाई वॉल्यूम कैंडल विथ रीटेस्ट देखने के लिए मिले। ठीक है, रीटेस्ट देखने के लिए मिले। ठीक है, ओके, तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे रीटेस्ट ही हुआ है, लेकिन यहां पे रीटेस्ट हुआ कैसे है, यहां पे आप ट्रेड विन भी कर ली। अब ये ट्रेड विन क्यों हुई थी, ये विन इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों ही कैंडल साइज में बड़ी हैं। मैंने बोला था अगर गैप बच जाता है और उस गैप को फिल करने के लिए एक छोटी सी कैंडल क्रिएट होती है, तो वो कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि हम सिर्फ और सिर्फ हाई वॉल्यूम कैंडल के बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप 80% आपके विनिंग के चांसेस होंगे, तो यहां पे आप 20% का रिस्क लेके यहां पे ट्रेड कर सकते हो। और यहां पे भी अगर आप रेड कैंडल पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड था तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल पे ट्रेड करेंगे, तो अगर आप इस रेड कैंडल पे ट्रेड करते 20% का रिस्क लेके, तो आप ये ट्रेड भी विन करते। अब रिस्क यहां पे इतना सा है कि यहां पे एक ही सिंगल कैंडल ने इसको फिल नहीं किया। देखिए वॉल्यूम बड़ा था दोनों ही कैंडल का, दोनों ही कैंडल हाई वॉल्यूम थी। देखिए हाई वॉल्यूम कैंडल थी, दोनों ही बड़ी बड़ी कैंडल थी, ये भी बड़ी कैंडल है, ये भी बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पे ये दर्शा रही है कि जो है जो बायर्स की पावर है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बायर्स की पावर जो है डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे बायर्स की पावर डिक्रीज होने के साथ साथ ना दो कैंडल्स में बट चुकी है, तो शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, बट 80% चांसेस ये हैं कि ट्रेंड यहाँ से वापस आएगा इस लेवल को टच करके। ठीक है, और हाँ अगर ये सिंगल कैंडल इसको टच करती है, एक ही कैंडल जो बड़ी बन जाती है, हाई वॉल्यूम कैंडल बन जाती है, और वो एक ही कैंडल इसको टच करती है इस लेवल को, और फिर जो है हम रेड कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे, तो भाई वो 99
99% विन होगी, 99% विन होगी। 1% कभी अगर लॉस हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1% आपकी किस्मत ही होगी फिर वो, कि आप 1% से लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे आपको मैंने डाउन ट्रेंड में भी समझाया, अप ट्रेंड में भी समझाया। अब बारी आती है कि ट्रेड कहां नहीं लेना है। वैसे ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेड कहां नहीं लेना है। जब 2 कैंडल बने तो नहीं लेना है। अगर वो दोनों कैंडल में से एक कैंडल बहुत ज्यादा छोटी होती है तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर दोनों ही कैंडल बड़ी होती है तो आप थोड़े बहुत रिस्क के साथ ऐसी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यही वो चीज थी जो मैंने आपको बताई कि ट्रेड कहां नहीं लेना है। डाउन ट्रेंड में भी समझाई, अप ट्रेंड में भी समझाई। अब बारी आती है एक और पॉइंट की, वो ये कि आपको ट्रेड कहां नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपका, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ट्रेड कहां नहीं लेना है। ट्रेड लेना सब जानते हैं, यहां पे अप और डाउन पे क्लिक करना है, कोई भी ट्रेड ले लेगा। लेकिन यहां पे अप और डाउन पे क्लिक करने से कैसे बचना है वो कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। जिसके यहाँ पे बैलेंस है वो यहाँ पे अप और डाउन पे क्लिक कर सकता है। मैं बहुत डीप बात बोल रहा हूँ आपसे, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। जिसके पास बैलेंस है वो यहाँ पे अप और डाउन पे क्लिक करना जानता है, लेकिन जिसके पास बैलेंस होते हुए भी उसको अप और डाउन पे क्लिक करना नहीं जानता है, वो होता है रियल ट्रेडर, ठीक है। तो वो चीज आपको अभी जानने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी कैंडल क्रिएट होगी और वो बड़ी कैंडल जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट में। यहां पे ऐसा ही हुआ, सेम चीज हुई, लेकिन यहां पे 2 कैंडल्स थी तो यहां पे रिस्क था, इसलिए हमने यहां पे वो चीज नहीं की। यानी कि हमने 100% अमाउंट यूज नहीं किया, या फिर हम जितना अमाउंट हर एक ट्रेड में यूज कर रहे थे उतना अमाउंट इस ट्रेड में यूज नहीं किया, इसमें कम अमाउंट यूज किया। हाँ, अगर हमें दोबारा यही श्योर शॉट देखने के लिए मिलता है, सेम श्योर शॉट देखने के लिए मिलता है, तो हम ये जो अमाउंट लॉस किया है वो अमाउंट प्लस एक हमारा प्रॉफिट बनाने वाला अमाउंट हम लगा देंगे और विन कर लेंगे भाई। तो इससे अच्छा है कि आप 100% वाली ही ट्रेड पे ट्रेड करना, सॉरी कैंडल पे ट्रेड करना, इस पे ट्रेड करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि मार्केट में जहां भी आपको 5% रिस्क लगे कि ये 5% भी जो है कैंडल मेरे अपोजिट जा सकती है, तो आप वहां पे ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अब एक सेकेंड चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब वो ये है ट्रेड पे कैसे बचना है। देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। अब आपको ट्रेड करने से कैसे बचना है वो चीज बता देता हूं, ठीक है। यहां पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, देन यहां पे हमने विन कर ली। अब सेकेंड टाइम आप क्या ट्राई करने वाले हो कि ये मार्केट वापस जा रहा है, फिर से आए और फिर यहां पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी हमें देखने के लिए मिले और फिर जो है हम डाउन के लिए ट्रेड करें, तो वो होंगे आपके लॉस करने के तरीके। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एसएनआर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेड करना है, फिर भले ही आपको दूसरा पेयर खोल लेना है या फिर इसी पेयर पे यहां से शुरुआत करनी है, इस वाले एसएनआर लेवल से। इस वाले एसएनआर लेवल को एक बार ट्रेड करके भूल जाओ, या फिर यहां पे अपॉर्चुनिटी आई थी आपने ले नहीं पाई, वहां पे भी तो भी आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी इस वाले एसएनआर लेवल पे नहीं देखनी है, आपको नेक्स्ट एसएनआर लेवल देखना है। और फिर जो है आपको सेम पेयर पे या फिर सॉरी सेम ट्रेंड में और सेम पेयर में और सेम अमाउंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये चीज याद रखना कि ये एक एसएनआर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में समझाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट शॉट लाता रहता है और तुम्हें भी प्रॉफिट देता रहता है टेलीग्राम पे। अगर मेरे साथ प्रॉफिट करना चाहते हो, मेरी तरह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और आ जाओ मेरे टेलीग्राम पर, मेरे साथ टूर्नामेंट में भी प्रॉफिट करो। मैं श्योर शॉट प्रोवाइड करवाता हूँ, कंपाउंडिंग भी करवाता हूँ, आप वहां से भी प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।